सरोज जी से मैं चाहूंगा कि आए और अपने विचार रखें, हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। माननीय सांसद जी। हेलो, आईटी सेल वाले आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती पे यहाँ के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि और शामली के विकास पुरुष मेरे पिताजी, जिले के जिलाध्यक्ष जयशंकर यादव जी, प्रदेश के सचिव आनंद मोहन पटेल जी, जिले के कोषाध्यक्ष कुशल पटेल जी, परवेज अंसारी जी, मुकीद अहमद जी, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी साथी और यहाँ पे बहुत ही भारी संख्या में बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं, उनको याद करता हूं जिनका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। जब अंग्रेज पहली बार भारत की धरती पे कदम रखे और जब उन्होंने भारत जैसी सोने की चिड़िया को देखा और यहाँ पे अपना राज्य फैलाने के मंसूबे को उन्होंने एक प्लानिंग की, तब जाकर के उनके मंसूबे को सबसे पहले समझने वाला अगर कोई था वो अवंतीबाई लोधी जी थी। बहुत से कम लोग इतिहास पढ़ते हैं, बहुत से कम दिन होते हैं वर्ष के जहां पे इतिहास को याद किया जाता है, महापुरुषों को याद किया जाता है। उस समय अंग्रेजों के राज्य के खिलाफ तलवार उठाना आसान नहीं था, खास करके एक महिला को। लेकिन अपने कुछ साथियों के साथ और अपने मन में भारत का विचार लेकर के कि भारत जैसे देश में कोई राज ना कर सके और स्वतंत्र भारत के लिए उन्होंने तलवार उठाने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया। आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे पहले काफी वक्ताओं ने इतिहास की बहुत बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक निर्णय लिया है। आए दिन किसी न किसी की जयंती मनाई जाती है, हर उस महापुरुष को याद किया जाता है, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, क्योंकि हर महापुरुष का स्वतंत्र भारत के एक सपने के लिए एक योगदान रहा। और पहली बार मैंने भी जीवन में देखा है कि अगर कोई पार्टी पूरे भारत में हर उस महापुरुष को याद करती है तो ये निर्णय आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने लेने का काम किया था। क्योंकि कोई महापुरुष ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सब महापुरुष का योगदान है, सब महापुरुष के विचार है और सभी महापुरुषों को याद करना चाहिए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोधी समाज के लोग आए। आज उनका दिन है, लेकिन जहां पे हम इतिहास की बात करते हैं, हमें वर्तमान और भविष्य की भी बात करनी चाहिए। उस समय अवंतीबाई जी ने एक मंसूबे को समझ लिया था कि आने वाला हमारा भविष्य, भारत का भविष्य कैसा होने वाला है, जिसके लिए लड़ाई उस समय लड़नी चाहिए। आज वर्तमान भारत में हमको और आपको समझने की जरूरत है
कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए और क्या हो रहा है, तो उसकी भी लड़ाई हमको और आपको आज ही लड़नी चाहिए सर। आज जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अधिकार पे हमको और आपको एक ताकत मिली, एक वोट का अधिकार मिला है, तो वह मात्र एक वोट, लेकिन उसकी ताकत बहुत बड़ी है। आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से अभी जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था तो एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। वर्तमान में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से आपके वोट के अधिकार पर प्रहार कर रही है, आप ही के वोट को चुरा कर ले जा रही है। आज जो एक एसआईआर बिहार में हो रहा है, आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहेंगे, 65 से 70 लाख वोट लोगों के काट दिए गए, सिर्फ बिहार जैसे राज्य में अकेले, जहां पे 8 करोड़ लोगों में से 65-70 लाख वोट अभी तक काट दिए गए, और चुनाव के आते आते पता नहीं न जाने कितने करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। और ये वोट किसी के वोट नहीं, खास करके पिछड़े और दलितों के वोट हैं, हमारे समाज के लोगों के वोट हैं, जो शोषित है, वंचित है, बदलाव चाहता है, शिक्षा चाहता है, अधिकार चाहता है, रोजगार चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके विचारों पे नहीं चलता है और एक बदलाव की ओर देख रहा है। और ये बात सिर्फ बिहार की बात नहीं है, आने वाले 2027 में भी जब उत्तर प्रदेश में ये चुनाव होगा तो हमारे और आपके वोट पे भी प्रहार होगा, जहां से कई ऐसे लोग होंगे जिनके वोटों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी